तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ x प्लस जेड इक्वल टू 2y एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन लेट अस शो दैट a टू द पावर y माइनस जेड, b टू द पावर z माइनस एक्स एंड c टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है x प्लस जेड इक्वल टू 2y और दूसरा कंडीशन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो हमें यह प्रूफ करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा कंडीशन है x प्लस जेड इक्वल टू 2y, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, एंड हमें प्रूफ करना है a टू द पावर y माइनस जेड, b टू द पावर z माइनस एक्स, c टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू 1। ओके, तो देखो ऐसा है कि x प्लस जेड इक्वल टू 2y, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस वाई। अब एक y राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और इस z को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस जेड। यह है हमारा इक्वेशन 1। अभी हमें क्या दे रखा है, a टू द पावर y माइनस जेड, b टू द पावर z माइनस एक्स एंड c टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है a टू द पावर y माइनस जेड, b टू द पावर z माइनस एक्स, c टू द पावर x माइनस वाई। ओके, अभी x माइनस वाई है यहाँ पर। x माइनस वाई को हम लोग रिप्लेस करेंगे यहाँ पर y माइनस जेड से। तो यहाँ पर है a टू द पावर y माइनस जेड, b टू द पावर z माइनस एक्स एंड c टू द पावर y माइनस जेड। अब ध्यान देंगे कि a टू द पावर y माइनस जेड है एंड c टू द पावर y माइनस जेड है, मीन्स दोनों का पावर सेम है। तो यह हो जाएगा हमारा ac होल टू द पावर y माइनस जेड, b टू द पावर z माइनस एक्स। अभी AC इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, AC इक्वल टू हमें दिया हुआ है बी स्क्वायर। इसे हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर होल टू द पावर y माइनस जेड, b टू द पावर z माइनस एक्स। यह हो जाएगा b टू द पावर 2y माइनस 2z इंटू b टू द पावर z माइनस एक्स। तो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू b टू द पावर 2y माइनस 2z प्लस z माइनस एक्स। तो अब यह हमें मिलेगा b टू द पावर 2y माइनस एक्स माइनस z। अभी इसे हम लोग लिख सकते हैं b टू द पावर 2y माइनस एक्स प्लस जेड। ओके, देन b टू द पावर 2y x प्लस जेड। एक्स प्लस जेड हमें कहाँ से मिलेगा, x प्लस जेड हमें मिलेगा यहाँ से, x प्लस जेड इक्वल टू 2y, राइट। तो माइनस 2y, यह इसके साथ में कट, तो हमें यहाँ पे मिलेगा b टू द पावर 0 और b टू द एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है 1। तो यह था हमारा राइट हैंड साइड। इस तरह से इसे हम लोग प्रूव्ड करेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, इफ़ a इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1, b इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर q माइनस 1 and c equal to x y to the power r minus 1, then let us show that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q equal to 1। यह हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है a इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1, b इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर q माइनस 1 एंड c इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर r माइनस 1। और यह हमें प्रूफ करना है 1 का इक्वल, राइट। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड
साइड। लेफ्ट हैंड साइड में a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p एंड c टू द पावर p माइनस q। ओके, वन बाई वन हम लोग वैल्यू पुट करेंगे a b एंड c का। तो यह हमारा हो जाएगा, a है x y टू द पावर p माइनस वन होल टू द पावर q माइनस r, x y टू द पावर q माइनस वन होल टू द पावर r माइनस p, x y टू द पावर r माइनस वन होल टू द पावर p माइनस q। राइट, मैं a को रिप्लेस कर दिया x y टू द पावर p माइनस वन से, b को रिप्लेस किया x y टू द पावर q माइनस वन से, और c को रिप्लेस किया x y टू द पावर r माइनस वन से। अब यह हमारा हो जाएगा, अगर मैं इसे ब्रैकेट को ओपन करूं तो हो जाएगा x टू द पावर q माइनस r। राइट, इस x का पावर में q माइनस r, इसको भी मैं यहाँ से हमें मिलेगा x टू द पावर r माइनस p, और यहाँ से x टू द पावर p माइनस q। राइट, अच्छा, y का पावर मिलता है, y का पावर में p माइनस वन इंटू क्यू माइनस r इंटू वाई का पावर q माइनस वन इंटू r माइनस p, और यहाँ पर y का पावर r माइनस वन इंटू p माइनस q। ओके, अब अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, और यहाँ पर y का पावर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करके साथ में इसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बेस हमारा सेम है। देन y टू द पावर हो जाएगा pq माइनस pr प्लस q प्लस r प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ QR माइनस PQ माइनस R प्लस P, और यहाँ पर प्लस RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। ओके, अब देखते हैं यहाँ से क्या कट होता है। यह कट इसके साथ में, यह इसके साथ में कट, यह इसके साथ में कट, PQ इसके साथ में कट, PR हमारा कट हो जाएगा कुछ इसके साथ, QR कट होगा इसके साथ, Q कट होगा, QR कट हो रहा हमारा इसके साथ, और P इसके साथ। यहाँ पर एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, मल्टीप्लाई PQ PR, यहाँ पर माइनस है, यह हमारा माइनस हो जाएगा, ये Q इसके साथ में कट। तो हमें क्या मिलेगा, x टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर 0, और एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है 1, सो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, इफ़ x टू द पावर 1 बाई a इक्वल टू वाई टू द पावर 1 बाई b इक्वल टू z टू द पावर 1 बाई c एंड x y z इक्वल टू 1, देन लेट अस शो दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें क्या दिया हुआ है, x का पावर में 1 बाई a दिया हुआ है, इक्वल टू b का पावर में 1 बाई b दिया हुआ है, नहीं सॉरी, x टू द पावर 1 बाई a इक्वल टू y टू द पावर 1 बाई b इक्वल टू z टू द पावर 1 बाई c एंड x y z इक्वल टू 1, और ये हमें a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ओके, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कंडीशन गिवन क्या है, x टू द पावर 1 बाई a इक्वल टू y टू द पावर 1 बाई b इक्वल टू z टू द पावर 1 बाई c इक्वल टू, इसे k लेट कर लेंगे, इसको k हम लोग लेट कर लिया। तो यहाँ से हमें देखो x टू द पावर 1 बाई a इक्वल टू k है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू द पावर a। उसी तरह से y इक्वल टू k टू द पावर b, और z इक्वल टू k टू द पावर c।
साथ में एक और कंडीशन गिवन है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे। देखो x इक्वल टू क्या है, k टू द पावर a इंटू के टू द पावर b इंटू के टू द पावर c इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा k टू द पावर, देखो बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं k टू द पावर 0, राइट। अभी देखो k टू द पावर a प्लस बी प्लस सी एंड k टू द पावर 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और यही हम लोग को प्रूव्ड करना था, यही हम लोग को प्रूफ करना था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z एंड a b c इक्वल टू 1, देन लेट अस शो दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। मीन्स ए का पावर में x दिया हुआ है, b का पावर में y दिया हुआ है और c का पावर में z दिया हुआ है, और साथ में a b c इक्वल टू 1 भी दे रखा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को 0 प्रूफ करना है। तो हमें दिया हुआ है a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z इक्वल टू k। ओके, तो इसे हम लोग देखो a टू द पावर x इक्वल टू अगर k है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1 बाई a, राइट। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1 बाई y, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1 बाई z, राइट। और हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, a b c इक्वल टू 1। देखो a b c इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा a का वैल्यू k टू द पावर 1 बाई a, b का वैल्यू k टू द पावर 1 बाई y एंड c का वैल्यू k टू द पावर 1 बाई z को हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा k टू द पावर 1 बाई a इंटू k टू, यहाँ पर k टू द पावर 1 बाई x होगा, ओके। b इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई y, यहाँ पर x है ये 1 बाई y इंटू k टू द पावर 1 बाई z इक्वल टू 1। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा k टू द पावर 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z इक्वल टू 1 इक्वल टू k टू द पावर 0, राइट। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z इक्वल टू 0। तो अगर अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से x y z, तो देखो x y z एलसीएम है। तो यहाँ पर हमें अगर x y z को x से डिवाइड करेंगे तो हमें वाई जेड मिलेगा, वाई जेड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड, ठीक उसी तरह से एक्स वाई जेड को y से डिवाइड करेंगे तो एक्स जेड मिलेगा, एक्स जेड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड ही रहेगा, और एक्स वाई जेड को अगर हम लोग जेड से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई जेड 0 के साथ में इनटू होकर के 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0, और ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ लेटेस्ट सॉल्व, और 1 2 करीब करीब यहाँ पर 8 यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है। तो हम लोग 1 बाई 1 करके इसको सॉल्व करेंगे। 1 पार्ट क्या है, 49 टू द पावर x इक्वल टू 7 टू द पावर क्यूब। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 9 पार्ट 1, 49 टू द पावर x इक्वल टू 7 क्यूब। तो इसे हम लोग को सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 स्क्वायर होल टू द पावर x इक्वल टू 7 क्यूब। यहाँ पर ये इम्प्लाइज दैट है, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 2x इक्वल टू 7 क्यूब। यहाँ से हमें मिलेगा, देखो बेस सेम होता है तो पावर भी सेम हो जाता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 3 और
x इक्वल टू 3/2 और यह हमारा आंसर होगा सॉल्व करके। तो हमारा पार्ट 2 है 9 पार्ट 2 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9 और इसे सॉल्व करके हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो ध्यान से 2 टू द पावर x प्लस 2 को हम लोग 2 टू द पावर x इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1 को 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 9। ओके, अब 2 टू द पावर x को यहाँ से हम लोग कॉमन ले ले 2 टू द पावर x, तो यह हमारा हो जाएगा 4 प्लस 2 टू द पावर माइनस 1 होता है 1/2 इक्वल टू 9। ओके, अब यह हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर x, इसे अगर हम लोग एलसीएम ले लें 4 टू जाए 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से मिलेगा 2 टू द पावर x इंटू 9/2 इक्वल टू 9। तो अभी हमें मिलेगा 2 टू द पावर x इक्वल टू 9 इंटू 2/9, या इसके साथ में कट हमें मिलेगा 2। इसका पावर कितना है 1, मीन्स 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 1 है। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 1 और यह था हम लोग का आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पार्ट 3। 9 पार्ट 3 में क्या है, 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू 48। ओके, तो इसे हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 2 टू द पावर x इंटू 2 1 प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर इक्वल टू 48। अब 2 टू द पावर x यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, 2 टू द पावर x, तो हमें मिलेगा 2 प्लस एंड 2 स्क्वायर कितना होता है 4 दैट इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से 2 टू द पावर x इंटू 6 इक्वल टू 48। तो यह मिलेगा 2 टू द पावर x इक्वल टू 48/6। यह कट होगा 8 से, 8 6 जा 48, तो यह हमें मिला 8। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्यूब, राइट। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा 3 और यह हमारा आंसर होगा। सो हमारा क्वेश्चन है 9 पार्ट 4। 9 पार्ट 4 है 2 टू द पावर 4x इंटू 4 टू द पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 4 टू द पावर 2x बाई 2 टू द पावर 3x। ओके, तो इसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4x। अच्छा, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर में 2 और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 1, साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2 टू द पावर 3x इक्वल टू इस 4 टू द पावर 2x है, इसे भी हम लोग लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2x। अब हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 4x, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 6x माइनस 2 प्लस 3x इक्वल टू 2 टू द पावर 4x। ओके, सो यहाँ पर मिलेगा हमें 2 टू द पावर, देखो 6x प्लस 4x 10x प्लस 3 13x माइनस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 4x। अब भी अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 13x माइनस 2 इक्वल टू 4x और फिर यहाँ से हमें 13x, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 4x इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में मैं ले गया तो साइन को चेंज हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में गया, साइन चेंज किया। तो अब 13x माइनस 4x 9x इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 2/9 और यह हम लोग का इसका वैल्यू होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 5। यहाँ पर दिया हुआ 9 इंटू 81 टू द पावर x इक्वल टू 27 टू द पावर 2 माइनस x। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर
81 को हम लोग लिख सकते हैं 3⁴ होल टू द पावर x इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3³ और यह है 2 - x। ओके, तो यहाँ से मिलेगा 3² इंटू 3⁴x इक्वल टू 3⁻6 - 3x। ओके, अब अगर बेस सेम हो तो पावर भी ऐड हो जाता है, तो 3⁻2 + 4x इक्वल टू 3⁻6 - 3x। अभी बेस अगर सेम हो और इक्वल हो बीच में तो पावर भी इक्वल हो जाता है, तो यहाँ से मिलेगा 2 + 4x इक्वल टू 6 - 3x। इसको सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ से 4x + 3x इक्वल टू 6 - 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 7x दैट इज इक्वल टू 4। सो x इसका इक्वल हो जाएगा 4/7 का, और ये हमारा आंसर होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पार्ट 6, 2⁵ 5x + 4 + 2⁹ इक्वल टू 2⁻10। यह हमें दे रखा है और यहाँ से हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2⁵5x इंटू 2⁴ प्लस 2⁹9 इक्वल टू 2⁻10, राइट। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन जाएगा, 2⁴, तो हमें क्या मिलेगा, 2⁴ कॉमन है, देन 2⁵5x प्लस 2⁵5, यह होता है 2⁻10। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2⁵5x प्लस 2⁵5 इक्वल टू 2⁻10 डिवाइडेड बाई 2⁴। यह हमें मिलेगा 2⁻10 - 4। सो 2⁻10 - 4 कितना होता है, 6, राइट। तो अभी यहाँ से हमें 2⁻6 हो जाएगा 64। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2⁵5x इक्वल टू 64 और 2⁵5 हमारा होगा -32, राइट। तो यहाँ से हमें मिलेगा 232 मीन्स इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2⁵5। अभी देखो 2⁵5x इक्वल टू है 2⁵5। अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। 5x इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 5/5, ये इसके साथ में कट 1, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पार्ट 7। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 6⁻2x + 4 इक्वल टू 3⁻3x इंटू 2⁻x + 8। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखो 6 को हम लोग लिख सकते हैं, इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 होल टू द पावर 2x + 4 इक्वल टू 3⁻3x इंटू 2⁻x + 8। ओके, तो अभी यह हो जाएगा 2⁻2x + 4 इंटू 3⁻2x + 4, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, इक्वल टू 3⁻3x 2⁻x + 8। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 2⁻2x + 4 बाई, यह हो जाएगा 2⁻x + 8। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को मैं डिनोमिनेटर में लेकर गया। अब यहाँ से हमें मिलेगा 3⁻3x बाई 3⁻2x + 4, यह हमारा डिनोमिनेटर में गया। अब ध्यान देना है कि अगर बेस सेम हो और ये डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। इंडेक्स जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं एक दूसरे से। सो यह हो जाएगा 2⁻2x + 4 माइनस x + 8 इक्वल टू 3⁻3x - 2x + 4।
तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 टू द पावर 2x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 8, और यहाँ से हमें मिलेगा 3 टू द पावर 3x माइनस 2x माइनस 4, देन 2 टू द पावर, यहाँ से हमें 2x माइनस x क्या होता है x प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4, और यह 3 टू द पावर 3x माइनस x माइनस 2x क्या मिलेगा x माइनस 4, राइट। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग फिर से लिखें 2 टू द पावर x माइनस 4 बाई 3 टू द पावर x माइनस 4 इक्वल टू 1। यह हो जाएगा हमारा 2/3 होल टू द पावर x माइनस 4 इक्वल टू 1, और 1 क्या होता है 2/3 होल टू द पावर 0 का इक्वल होता है ना। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो यहाँ से हमें मिल रहा है x इक्वल टू 4। ध्यान देना है कि अगर पावर बेस सेम हो तो इंडेक्स भी इक्वल हो जाता है, ओके। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिला 4, और यह इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पार्ट 8। यह क्या दिया हुआ 2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 बाई 3 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1। तो यह हमारा हो जाएगा 2/3 होल टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 होल टू द पावर 0। अब ध्यान देना है कि अगर बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल हो जाता है। तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस 2, और ये हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा।